सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पकड़े हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी हमने पकड़ा है असंगत शब्द चुनो, यानी ऑड मैन आउट। इसमें दिया हुआ ये होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बाकी 3 ऑप्शन में मैच नहीं खाता। यानी बाकी 3 ऑप्शन के प्रॉपर्टीज सेम होते हैं लेकिन चौथे का अलग होता है। वही हमें इसमें ढूंढ कर निकालना होता है, वही हमारा आंसर होता है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि 100% इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो पहला प्रश्न है कबड्डी, बी है क्रिकेट, सी है शतरंज और डी है फुटबॉल। अब इनमें से हमें देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शन से मेल नहीं खाता, यानी वो ऑड मैन आउट में चला जाएगा। तो सबसे पहले एक एक को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है कबड्डी। कबड्डी एक खेल है जिसे मैदान में खेला जाता है। क्रिकेट भी एक खेल है जिसे हम मैदान में खेलते हैं। शतरंज भी एक खेल है, इसे हम अंदर खेलते हैं, यानी बंद दरवाजे में रूम के अंदर भी हम इसे खेल सकते हैं। फुटबॉल जो है वो मैदान में खेले जाने वाला खेल है, इसे हम रूम के अंदर नहीं खेल सकते। सो अगर हम यहाँ देखें तो कबड्डी, क्रिकेट और जो फुटबॉल है ये ऐसे खेल है जो मैदान में खेले जाते हैं, कंपलसरी मैदान में ही खेले जाते हैं, रूम के अंदर इसे नहीं खेल सकते। वैसे ही शतरंज जो है उसे हम रूम के अंदर खेलते हैं। ये तो ग्राउंड में भी इसे खेल सकते हैं लेकिन मेनली इसे रूम के अंदर या किसी जगह अंदर बंद जगह पे इसे खेला जाता है। तो इसका ऑड मैन आउट जो निकल जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज खेल इसमें से बाहर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछ चुका है। सो सही आंसर इसका हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 9, 4, 16, 5, 28 और 8, 64। यानी यहाँ जोड़ी में है 3 का जोड़ी है 9, 4 का जोड़ी है 16, 5 का जोड़ी 28 और 8 का जोड़ी है 64। सो अब देख लेते हैं कि इसमें से ऑड मैन आउट क्या निकल जाएगा। इसके लिए हमें एक एक को अच्छी तरह से समझना होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 3 का 9 से किस तरह का संबंध है, ये 4 का 16 से किस तरह का है और ये 5 का 28 से किस तरह का है और ये 8 का 64 से किस तरह का है। सो 9, अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन यहाँ 25 नहीं है, 28 है, ये भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब यहाँ हमें समझ में ये आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है जो 3 9 है, 4 16 है और 8 64 है, इसमें ये पहले का दूसरा उसका स्क्वायर है, यानी ये 4 का 16 हो गया, 8 का 64 और ये 3 का 9। लेकिन ये 5 का यहाँ 25 होना था लेकिन यहाँ 28 है, तो ये मेल नहीं खाता। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 28। ये बाहर आ जाएगा ऑड मैन आउट में क्योंकि ये अलग है, बाकी तीनों जो है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा है। सो पहला ऑप्शन है 4 का यहाँ 12 है, 5 का यहाँ 15 है, 6 का 18 है और 9 का यहाँ है 29। अब देखना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन 3 ऑप्शन है जिसकी प्रॉपर्टी सेम है और एक अलग है। सो अब ये 4 का यहाँ 12 से किस तरह का रिलेशन है, 5 का 15 से और 6 का 18 से और 9 का 29 से किस तरह का रिलेशन है, हम पहले ये देख लेते हैं। सो 4 का 12, अब 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो यहाँ हो जाएगा 12, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ हो जाएगा 15, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ हो जाएगा 18, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो होता है 27, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 29। सो अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें तो जो 3 ऑप्शन कॉमन है उसको है पहली संख्या को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी संख्या बन रही है। ये तीनों केस में हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में, बी में और सी में। लेकिन डी में 9 को मल्टीप्लाई करने पर 27 आना चाहिए तो यहाँ दिया है 29, तो ये निकल जाएगा ऑड मैन आउट में बाहर। सो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन को पहले समझा जाता है और फिर उसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है पेन,
बी है मार्कर, सी है कागज़ और डी है पेंसिल। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। सबसे पहले एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पेन का उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं, मार्कर का उपयोग भी हम लिखने के लिए करते हैं, कागज़ का उपयोग हम लिखते हैं कागज़ पे, या तो कोई कागज़ पे पढ़ते हैं, कॉपी का कागज़ रहा तो हम उसे लिखते हैं और बुक का कागज़ रहा तो उसे पढ़ते हैं, लेकिन कागज़ पे हम लिखने का काम करते हैं और पेंसिल से हम लिखते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ पेन, मार्कर और पेंसिल का जो आपस में रिलेशन है वो सेम है लिखने का, जिसका उपयोग करके हम लिखा जाता है, पेन का, मार्कर का और पेंसिल का, लेकिन कागज़ पर हम लिखते हैं। सो ये ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा कागज़। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा कागज़, ऑड मैन आउट में आ जाएगा। नेक्स्ट, असंगत शब्द चुनो, ऑड मैन आउट, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। पहला है लोहा, बी है पारा, सी है चांदी और डी है सोना। अब ये चारों में से राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा वो पहले हमें देखना है। इसके लिए हमें पहले एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ लेना है। लोहा एक धातु है जिसकी अवस्था ठोस होती है। पारा भी एक धातु है जिसकी अवस्था होती है लिक्विड में यानी द्रव में। चांदी एक धातु है जिसकी अवस्था होती है ठोस में। और डी है सोना जिसकी अवस्था होती है ठोस में, ये भी एक तत्व है। सो अब कॉमन ये निकल रहा है कि लोहा, चांदी और जो सोना है वो उनकी जो अवस्था होती है वो ठोस होती है और जो पारा है वो लिक्विड में होता है। चारों तत्व है लेकिन चारों में से जो तीन हैं, लोहा, चांदी और सोना, ये ठोस होते हैं और पारा जो होता है वो लिक्विड में होता है, इसलिए पारा बाहर आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क, ट्रक, कार और स्कूटर। अब ये चारों में से कौन है जो ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2019 का ये प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। सो सड़क पर हम चलते हैं, इन्हें गाड़ियाँ चलती है, परिवहन चलता है सड़क पर। ट्रक एक परिवहन है, एक वाहन है। कार एक वाहन है, परिवहन है। स्कूटर भी एक वाहन है, परिवहन है, जिसे हम चलाते हैं। अब हम देखें तो सड़क जो है वो एक स्थिर जगह पे रहती है जिसके ऊपर ट्रक, स्कूटर और कार चलते हैं। सो सबसे भिन्न हो जाएगा सड़क, और जो ट्रक, स्कूटर और कार है ये हो जाएंगे कॉमन, जो कि सड़क पर चलते हैं, लेकिन सड़क इनमें से अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सड़क बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार, बस, ट्रक और परिवहन। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कार एक परिवहन है जो सड़क पर चलती है। बस एक परिवहन है जो सड़क पर चलती है। ट्रक भी एक परिवहन है जो सड़क पर चलती है, लेकिन परिवहन एक वर्ड है जिसमें सभी वाहन आते हैं, तो इसमें सबसे भिन्न हो जाएगा परिवहन, क्योंकि कार, बस और ट्रक जो है वो एक परिवहन हो गए और परिवहन तो एक परिवहन है, तो सबसे भिन्न हो जाएगा इसमें परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 25, 64, 81। सी है 36, 49 और डी है 100 एंड 110। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। तो अभी से सॉल्व हमें कैसे करना है? सबसे पहले हमें हर ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझ लेना है कि उसमें दिया क्या हुआ है। 16 और 25, इसमें कॉमन क्या लग रहा है? 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ये समझ में आ गया। अब 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। अब 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। नेक्स्ट ऑप्शन, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है और 110 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ हमें समझ में आ जा रहा है कि जो जोड़ियाँ दी हुई है ऑप्शंस में वो हर किसी का स्क्वायर है पूरी तरह से, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें सिर्फ एक ही का स्क्वायर मिल रहा है, दूसरे का स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100-110। 16 और 64 और 36 के साथ जो जोड़ियाँ है वो सभी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो 100 है उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 110 का, तो ये ऑड मैन आउट हो जाएगा। गाइस, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझा जाता है, फिर उसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर और है टन। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ लेना होगा, तभी हमें आंसर मिल जाएगा कि कौन सा एक ऑप्शन है जो बाकी से अलग है। सबसे पहले देख लेते हैं हम ग्राम। ग्राम जो है वो वज़न को मापने की इकाई है, यानी हम वज़न को ग्राम से मापते हैं। किलोग्राम भी हम वज़न को मापते हैं। किलोमीटर से हम मापते हैं लंबाई को, किलोमीटर जो है उससे लंबाई को हम मापते हैं। टन जो है वो हम वज़न को मापते हैं। अब हम देखें तो ग्राम, किलोग्राम और टन जो है वो वज़न को मापने की इकाई है जिससे वज़न मापा जाता है, लेकिन जो किलोमीटर है उससे लंबाई मापी जाती है। राइट आंसर इसका बाहर निकल जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र चारों में से इकाई है जिससे हम लंबाई को मापते हैं किलोमीटर से। बाकी ग्राम, किलोग्राम और टन को हम वज़न से मापते, वज़न को मापने की इकाई है जिससे हमें वज़न पता चलता है। राइट जवाब इज़ किलोमीटर, क्योंकि ये लंबाई को हम मापते हैं इससे। नेक्स्ट, असंगत शब्द चुनो, ऑड मैन आउट। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले है 19, फिर है 25, फिर है 16, फिर है 49 यानी 49। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा है जो ऑड मैन आउट में बाहर आएगा। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये 19 है, एक अंक है, 19 जो एक अंक है। अब 25 भी एक अंक है, लेकिन अगर हम देखें तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। अब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अब 49 जो है वो है 7 का स्क्वायर। लेकिन जो 19 दिया हुआ है पहले में वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब हम देखें तो यहाँ जो सभी ऑप्शन जो दिए हुए 3 ऑप्शन वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का, लेकिन 19 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। तो सीधा सीधा ये 19 होगा वो ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा। राइट आंसर इज़ 19, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। पहला ऑप्शन है मुंबई, बी है पणजी, सी है गुजरात और डी है शिमला। अब इनमें से कौन सा है जो ऑड मैन आउट बाहर आएगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मुंबई। मुंबई एक शहर है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। पणजी एक शहर है जो कि गोवा की राजधानी है। गुजरात एक राज्य है। और शिमला, ऑप्शन नंबर डी जो शिमला है वो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब हम देखें तो यहाँ पर मुंबई, पणजी और शिमला जो है वो एक राजधानी है किसी राज्य की, लेकिन गुजरात अपने आप में एक राज्य है। ऑड मैन आउट में गुजरात बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, दिल, आँखें, हाथ और नाक। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का ये प्रश्न है। सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला है दिल। दिल एक शरीर का अंग है जो शरीर के अंदर होता है। आँख जो है वो भी एक शरीर का अंग है जो शरीर के बाहर होता है, बाहर यानी बाहरी अंग। हाथ एक अंग है शरीर का जो बाहर की तरफ होता है शरीर में। नाक जो है वो भी बाहरी अंग है शरीर का। अब हम देखें तो जो दिल है वो एक आंतरिक अंग है, लेकिन जो आँख, नाक और हाथ है ये एक आंतरिक न होते हुए एक बाहरी अंग है जो हमें देख सकते हैं, लेकिन दिल जो है वो अंदर होता है शरीर के। इसमें ऑड मैन आउट में दिल बाहर आ जाएगा, यानी दिल का ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए है वो है ऑड मैन आउट। नेक्स्ट, ए है गाय, बी है डायनासोर, सी है सांप और डी है बंदर। आरआरबी एनटीपीसी 2022। एक एक ऑप्शन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। गाय जो है वो अभी मौजूद है पृथ्वी पर, शाकाहारी है जो घास खाती है और पालतू है जो हम इसे पालते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। डायनासोर जो थे वो भी शाकाहारी थे, कुछ जो घास खाते थे, पत्ते खाते थे, लेकिन अभी दुनिया में मौजूद नहीं है। सांप जो है वो मांसाहारी होते हैं जो कि छोटे छोटे जीव को खाते हैं, जो शाकाहारी हो गए। बंदर जो है वो सांप मांसाहारी है जो कि छोटे छोटे जीव को खाते हैं, और बंदर जो है वो है शाकाहारी जो कि पेड़ पौधे जो भी मिलता है उसे खाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, और जो ये सृष्टि में मौजूद है बंदर,
सो अब यहाँ कॉमन 3 ऑप्शन में मिल रहा है, गाय, सांप और बंदर में, जो कि अब ये सृष्टि में मौजूद है, इस जग में भी ये मौजूद है तीनों। लेकिन जो डायनासोर है वो तो मर चुके हैं, उनका इतिहास बन चुका है। सो डायनासोर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑड मैन आउट में डायनासोर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया, लीना, सिक्का और दिनार। सो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो सबसे पहले है रुपया। रुपया एक करेंसी है जो कि भारत देश की करेंसी है। लीना भी एक करेंसी है किसी देश की। सिक्का जो है वो एक कॉइन होता है, उसे सिक्का कहते हैं, वो किसी भी देश की करेंसी नहीं है। दिनार जो है वो एक करेंसी है देश की। सो अब यहाँ कॉमन है कि रुपया, लीना और जो दिनार है वो किसी ना किसी देश की करेंसी है, मुद्रा का नाम है। लेकिन सिक्का जो है वो किसी भी देश का मुद्रा नहीं है, किसी भी देश के मुद्रे का नाम नहीं है। सो राइट आंसर इसमें बाहर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर, घोड़ा, चीता या फिर जिराफ। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले शेर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। शेर जो है वो मांस खाता है और वो मांसाहारी होता है। घोड़ा जो है वो घास खाता है और शुद्ध शाकाहारी होता है, जिसे हम पालते भी है, जिसे पालने के लिए भी यूज़ में लाते हैं। या तो फिर जंगली घोड़े भी होते हैं या तो फिर ज़्यादातर, लेकिन इसे पाला जाता है घोड़े को। चीता जंगल में होता है और ये शुद्ध मांसाहारी होता है, ये मांस खाता है। जिराफ जो है वो घास फूस खाता है और ये शाकाहारी होता है। सो अब यहाँ कॉमन हम देखें तो एक चीज़ इसमें कॉमन हो रही है कि जो शेर, चीता और जिराफ है वो जंगल में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन घोड़ा जो है उसे हम पालतू के तौर पे भी पालते हैं, यानी घर में भी इसे पाला जाता है। तो इसमें ऑड मैन आउट में घोड़ा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल, शिक्षक, छात्र या प्रिंसिपल। आरआरबी एनटीपीसी 2021। तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन में से कौन है जो ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्कूल। स्कूल जो है जहाँ शिक्षक भी आते हैं, छात्र भी आते हैं, प्रिंसिपल भी आते हैं, है वो हो गया स्कूल। अब शिक्षक जो है वो पढ़ाने का काम करता है जो स्कूल में आता है। छात्र जो पढ़ते हैं वो है जो स्कूल आते हैं और पढ़ते हैं। प्रिंसिपल स्कूल आते हैं और स्कूल को पूरा संभालने का काम करते हैं, मैनेजमेंट में। तो अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है कि जो शिक्षक है, प्रिंसिपल और छात्र है वो स्कूल आते हैं, लेकिन स्कूल तो स्कूल है, एक ही जगह पे भिन्न हो जाएगा। सो स्कूल जो है वो ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है स्कूल आते हैं और स्कूल अपने जगह पे खड़ा है। लेकिन ये जो शिक्षक, प्रिंसिपल और छात्र है, ये इनका कार्य होता है स्कूल में आने का। सो राइट आंसर इज स्कूल बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र, शनि, सूर्य या मंगल। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। सो एक एक की प्रॉपर्टी पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। सो पहला है शुक्र। शुक्र एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। शनि भी एक ग्रह है सौरमंडल का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और एक ग्रह है। सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। मंगल एक ग्रह है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। सो अब इसमें कॉमन ये हो रहा है कि जो शुक्र, शनि और मंगल है ये ग्रह है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो सूर्य है वो एक तारा है जिनके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ऑड मैन आउट में सीधा सीधा सूर्य बाहर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा, आम, आलू और अंगूर। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो सबसे पहले एक ही की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। संतरा जो है वो एक फल का नाम है, आम भी एक फल है, आलू जो है एक सब्ज़ी का नाम है जिसे सब्ज़ी के लिए उपयोग में लाया जाता है, अंगूर जो एक फल है। सो अब इसमें कॉमन है कि संतरा, आम और अंगूर जो है ये तीनों कॉमन है जो फल है, लेकिन आलू फल नहीं है, ये सब्ज़ी में उपयोग में लाया जाता है। सो आलू बाहर आ जाएगा ऑड मैन आउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर मई। अब इसमें से बाहर कौन सा आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अब देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को कि कौन सा इसमें बाहर आ जाएगा। जनवरी एक महीने का नाम है जिसमें 31 दिन होते हैं। अप्रैल भी एक महीने का नाम है जिसमें 30 दिन होते हैं। जुलाई एक मंथ का नाम है जिसमें 31 दिन होता है।
और मई भी एक मंथ का नाम है जिसमें 31 दिन होता है। सो अब इसमें देखें तो 31 दिन वाले 3 यहाँ महीने हो जाते हैं, जनवरी, जुलाई और मई, लेकिन जो 30 दिन वाला है वो है अप्रैल। तो इसमें अप्रैल का महीना जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो 31 दिनों वाले हैं और अप्रैल जो महीना है वो 30 दिनों वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और व्हाट्सएप, आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न आया था। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और व्हाट्सएप, अब इसमें से बाहर कौन सा आएगा? सो सबसे पहले देख लेते हैं हम ए ऑप्शन, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल जो है एक सर्च इंजन है, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। व्हाट्सएप जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ 3 कॉमन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो कि है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। सो गूगल इसमें बाहर आ जाएगा ऑड मैन आउट में, क्योंकि बाकी तीनों से मेल नहीं खाता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गूगल। सो गाइज इस तरह से ऑड मैन आउट के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन है ऑड मैन आउट का। सो अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते हैं, लेकिन याद में रख लेना है कि किस तरह से सॉल्व इन्हें किया जाता है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कोई भी आए आसानी से सॉल्व कर सकते हो।